अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस देखने के बाद हमें मोटिवेशन मिलती है, तो सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर टू द पॉइंट बात की जाए। तो मेरी बात गौर से सुनो, जो तुम मुझे सुन रहे हो, फातिमा सुन रही है, अहमद सुन रहा है, राकेश सुन रहा है, ये बातें तुम लोगों के लिए जो कि तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देंगी। देखो, इंडियन एक मोटिवेशनल स्पीकर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। वो कहता है कि गायें दूध देती है? नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यार पाकिस्तानी कौम को कुछ करना पड़ेगा, तब जाके कुछ निकलेगा। अदरवाइज तुम उसी हाल में रहोगे जिस हाल में अभी हो। देखो, तुम लोगों के पास डायरेक्शन नहीं थी ना। यहां पर पाकिस्तान के अंदर मसले हैं, इस बात से कोई दौरा नहीं है। पर अगर मैं तुम लोगों को ऐसे कहूं कि यार एक बिल्कुल बेहतरीन सी सड़क है, उसके ऊपर काम करना है, तो तुम परेशान हो जाओगे, यार इसके ऊपर मैं काम क्या करूं। पर अगर एक ऐसी सड़क हो जिसके ऊपर खड्डे हो, जिसकी कंडीशन ठीक नहीं हो, उसके ऊपर काम करने में अपना मजा है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इसके अंदर से तुम्हें अपॉर्चुनिटीज निकालनी है, तब जाके तुम सक्सेसफुल होगे। पर मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देखो मैं रियलिस्टिक आदमी हूं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर की तरह ये नहीं कहूंगा कि जी अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपनी घर बेच दो और अपनी दुकान खोल लो। नहीं, तुम लोगों ने एक प्रॉपर प्लान बनाना है, प्रॉपर प्लान के थ्रू अपनी लाइफ को सेटल करना है। मुझे याद है कि जब मैं ये यूट्यूब करियर स्टार्ट किया, तो मैंने एक पूरा प्लान बनाया, मैंने स्केच बनाया कि मैं पहले ये काम करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, और मेरे पास मेरा लिमिट नहीं है मेरे प्लान्स की। दिस इज द थिंग आई एम टेलिंग यू कि तुम लोगों के पास प्लान होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग सिक्योर करो, और फिर तुम अपना एक माइंड सेट रखो, एक प्लान रखो। मेरी एक बात याद रखना, शेख चिल्ली को तुम लोगों ने जो एक विलन बना दिया हमारी सोसाइटी में। शेख चिल्ली हीरो था, शेख चिल्ली ने आइडियाज जनरेट करने थे। पर हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं कि शेख चिल्ली लग रहा है। वो भाई शेख चिल्ली लगना चाहिए, उसको आइडियाज लाने चाहिए। अगर जब एलोन मस्क ने ये कहा था ना कि जी मैं कमर्शियल फ्लाइट्स लगाऊंगा, तब लोगों ने उसको पागल ही कहा था, पर आज वो रियलिटी है। तो द थिंग इज, ये आपको मैं कोई हवाओं की बातें नहीं बता रहा, ये यहाँ की ही बातें। तो तुम लोगों को ये एक स्टीरियोटाइप निकालना पड़ेगा कि जी गवर्नमेंट बुरी है, गवर्नमेंट बुरी है या अच्छी है, मैं उसकी डिबेट में नहीं जाऊंगा। बट द थिंग इज कि तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कांधों पे लेनी पड़ेगी, तब जाके सक्सेस मिलेगी। एक फेलियर का एक ऐसा लंबा सा, एक इतना इतना खतरनाक सा सफर होगा जिसके लिए तुम बोलोगे यार मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो तुम पे हंसेंगे, तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, वो करते हैं। अगर तुम्हें ये लगता है कि कोई भी एक सक्सेसफुल बंदा सुबह उठा है और शाम में सक्सेसफुल हो गया है, जो कि हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर व्हाट शुड आई से कि फॉर एग्जांपल हम कोई एक ऐसे एग्जाम की एग्जांपल ले लेते हैं, सीएसएस की एग्जांपल ले लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सीएसएस ऑफिसर्स फ्रंट पे आते हैं और कहते हैं मैंने तो 6 महीने की तैयारी में कर लिया। पर उसके पीछे वो ये नहीं बताते कि 6 महीने से पहले स्कूल लाइफ में उनको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, क्या क्या एक पूरा प्रोसेस चला, जिसकी वजह से हमारी यूथ अपने आप को कमतर समझने लगती है। तुम लोग अपने आप को कमतर समझने लगते हो, जबकि बहुत टैलेंटेड लोग हो, यू कैन डू मिरेकल्स। हमारे पास एक मोटिवेशनल स्पीकर उठता है और वो हमें गालियां देने लगता है, और हमारी पूरी यूथ उसको फॉलो कर रही होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कमतर समझने लग गए हैं। उनको ये लगता है कि तुम लोग कमतर हो, पर तुम लोग नहीं हो। देखो, तुम लोगों का एक कंडीशनिंग बनी हुई है लाइफ में। देखो, मैं वो बातें कर रहा हूं जो तुम सुनना नहीं चाहते, और कुछ लोग वो बातें करते हैं जो कि तुम सुनना चाहते हो। ये मैं पहली वीडियो बना रहा हूं, और अगर इसके ऊपर तुम लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं तुम लोगों के लिए ये बातें करूंगा। अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं अपनी व्यूअरशिप कम करूं। देखो, मैं एक बहुत बोल्ड किस्म का बंदा हूं, मैं हर बात मुंह पे बोल देता हूं, और मुझे पता है ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, इसकी वजह से बहुत सारे लोग कुछ और गलत समझेंगे। बट द थिंग इज कि देखो, जब तक तुम अपने आप पे यकीन नहीं रखोगे और अपने आप को कर्स नहीं करोगे कि ये जो गलती हुई है मेरी गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुई, ये मेरी वजह से हुई है, तो तुम जाके जब सक्सेसफुल होगे। ये चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सक्सेस के इर्द गिर्द घूमते हैं, कि सक्सेस विदाउट फेलियर इज नथिंग। सक्सेस के साथ फेलियर साथ साथ चलता है। कोई भी इंसान फेलियर जब तक नहीं देखेगा, सक्सेस नहीं मिलेगी। अब एक शेयर इसके ऊपर मैं वीडियो इख्तिताम करता हूं। अब हवाएं करेंगी खुद ही दिए का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो जलता रह जाएगा। तो ये जो तुम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के बैठे हो ना कि कुछ एफर्ट्स करके 2-3 महीने की तैयारी करके तुम लोग टेस्ट पास कर लोगे या कोई एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर लोगे, तो ये गलत है। ये किसी भी मुल्क में नहीं होता। तो तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तुम लोगों को क्रिएटिव बनना पड़ेगा। और एक छोटी सी एडवाइस मैं तुम लोगों को दूं सक्सेस स्टोरीज रकम करने के लिए, कि
तुम वैसा एक्ट नहीं करो जैसा बाकी 95 to 96% कर रहे हैं। उनकी तरह मत देखो, उनकी तरह मत पढ़ो, उनकी तरह मत चलो। तुम लोग अपनी एक नई पहचान बनाओ। तुम लोग जो कैपेबल हो उसको आगे लेके आओ। तुम लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूं, अगर मुझे कोई भी एक ऐसा आइडिया मिला जिससे मुझे लगा कि तुम लोग एक रेवोल्यूशन ला सकते हो, तो मैं उसका साथ दूंगा। दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू प्रूव योर टैलेंट कि तुम लोग कुछ कैपेबल हो, और तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो। इश्यूज हैं लाइफ में, हमारी बहुत सारे इश्यूज हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं, पर उन इश्यूज से आगे बढ़ के तुम लोगों ने इस सोसाइटी के लिए कुछ करना है। मुझे वही लोग फॉलो करते हैं जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर एक पैशन है। नॉर्मल लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे होते क्योंकि उनको मेरी बातें समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि मैं इल्यूजनिस्ट हूं। उन लोगों को ये लगता है कि जो मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि सिंध की एजुकेशन को हमने चेंज करना है, पाकिस्तान की एजुकेशन के ऊपर लेवल पे बात करनी है, पाकिस्तान में से आईटी के एक्सपर्ट्स निकलेंगे, पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना है जहां से लोग ये समझेंगे कि जी इस मुल्क के लोग दहशतगर्द नहीं है, इस मुल्क के लोग बड़े हैंडसम हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े एक ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं जो कि दुनिया की कोई और पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो ये कॉन्सेप्ट शायद लोगों को कहेंगे यार ये तो बात है, पर मैं काम कर रहा हूं उस चीज के लिए। और तुम लोग जब तक काम नहीं करोगे तब तक तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो तुम लोगों को ये चाहिए कि कुछ सोचो किसी भी फील्ड में और उसको इंप्लीमेंट करो। एक्शंस होने चाहिए। मसला यहां पर आता है जो कुछ नहीं कर सकते ना लोग, जो टैलेंटेड नहीं है, वो कर रहे होते हैं, और टैलेंटेड लोग ये सोच रहे होते हैं कि नहीं यार ये चीज गलत है, ये हो जाए तब मैं करूंगा, ये चीज गलत है, ये हो जाए तब मैं करूंगा, ये चीज गलत है तब हो जाए तो मैं ये तब करूंगा। तो ये जो तब आता है ना, तब काम खराब हो जाता है। अभी मैं ऐसे बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में ये वीडियो आई, मैंने बना दी। पहले नहीं बनाता था क्योंकि मैं ये सोचता था यार वीडियो के अंदर बहुत अच्छी चीज एडिटिंग होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। भाड़ में गई परफेक्शन। काम करो, जो भी आ रहा है लिखो, काम करो, और फिर तुम रिजल्ट देखोगे। अपना बहुत ख्याल रखो, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।